मुन्ना मुन्ना। भाभी, भाभी क्या हुआ? आप इस तरह से चिल्लाई क्यों? कुछ नहीं। भाभी आप इतनी अपसेट क्यों लग रही हैं? इट्स ओके कंचन, घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने बस एक बुरा सपना देखा। मैं तो डर ही गई थी भाभी। अच्छा भाभी आप रिलैक्स कीजिए, सो जाइए। हाय वरुण। कंचन के मोबाइल पर वरुण का फोन? क्या कंचन और वरुण एक दूसरे के इतने करीब आ गए हैं? करण, जब तुमने फौज ज्वाइन करने का फैसला किया तो मैंने तुम्हें नहीं रोका। मैंने उस डर को अपने ऊपर हावी होने दिया ही नहीं जिस डर की वजह से माँ बाप अपने बच्चों को फौज में नहीं भेजते। बल्कि जो करियर तुमने चुना था उस पर मुझे गर्व था। पर क्या पापा? करण, मैं नहीं चाहता कि तू दोबारा फौज में जाए। What? तेरी वापसी एक करिश्मा थी, एक मिरेकल थी हम सब के लिए। मैं तुझे दोबारा खोना नहीं चाहता, किसी भी कीमत पे नहीं। I don't want you to go back, करण। उम्मीद करता हूं कि तू मेरी ये बात को मानेगा। कंचन, हाय भाभी। और कोई नहीं है क्या घर में? नहीं, पापा और भैया तो सुबह सुबह रिसोर्ट की साइड के लिए निकल गए थे। भाभी, भैया ने आपको बताया नहीं? हाँ, बताया था करण ने, लेकिन आज सुबह जगाया नहीं उसने जाने से पहले। एनीवे, तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो ऑफिस जा रही हूँ। अच्छा, कोई स्पेशल अपॉइंटमेंट है? बहुत अच्छी लग रही हो तुम। क्या भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली ऑफिस में आज से मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। अच्छा? पापा ने मुझे इंचार्ज जो बना दिया है। सिद्धांत का ट्रांसफर हो गया ना। मैं चलती हूँ भाभी। ट्रांसफर? कब? अरे भाभी, कल रात को ही पापा ने। कंचन जी। गुड मॉर्निंग वरुण। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कंचन जी, इन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पर आपके सिग्नेचर चाहिए थे। मैंने सोचा आपके ऑफिस आने तक के ऊपर बात करूं, इससे वो चला है। आई होप यू डोंट माइंड। नॉट एट ऑल। आई मस्ट से वरुण, आप अपना काम कुछ ज्यादा ही सिंसियरिटी के साथ करते हैं। कंचन जी, मैं तो ये मानता हूँ कि जो इंसान अपना काम सिंसियरिटी और लगन के साथ नहीं करता है, वो अपने साथ बेईमानी कर रहा है। वेल सेड। ओके? ये लास्ट ईयर। ओके। थैंक यू। आप ऑफिस जा रही हैं? हाँ, मैं बस ऑफिस के लिए निकल ही रही थी। अब जो कि मैं यहाँ आ ही गया हूँ, मैं हैव द प्लेजर ऑफ टेकिंग द ऑफिस। या श्योर। ओह लवली, आइए। बाय भाभी। बाय बाय। आज शाम 6 बजे तक अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो तुम्हें मुन्नी की लाश मिलेगी। उसकी मौत तय है। अच्छा चलता हूँ, वो अब कंचन मेरा इंतजार कर रही है। दोस्तों, ये मेरा बेटा है करण। ये फौज में है। शायद आप लोगों ने सुना होगा कि एक हादसे की वजह से कुछ दिनों के लिए लापता हो गया था। आप सबकी दुआओं से ये वापस आ गया है। और करण, ये लोग इस इलाके के हैं और हमारे इस प्रोजेक्ट का बहुत अहम हिस्सा हैं ये लोग। आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। हमें भी आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई मालिक। अब वो दीजिए जरा कागजात। ये लो, इस पे साइन करो एक पार्टनर की हैसियत से। ओके। आओ करण, मैं तुम्हें इस साइट का मुआयना करवाऊं। कम। जानते हो करण, हमारा ये प्रोजेक्ट पूजा की वजह से पॉसिबल हुआ है।
हमारा इनके साथ कोई ना कोई डिस्प्यूट हमेशा रहता था, बात हमेशा बनते बनते बिगड़ जाती थी। पूजा इनसे एक बार क्या मिली, सब कुछ सॉल्व हो गया। She did a great job. Yeah. वर्मा जी कहाँ रह गए? वर्मा जी, ओके भाई, हम चलते हैं। ओके जी चलिए। चांदनी मोबाइल क्यों नहीं उठा रही है? कम से कम घर का फोन उठा लेना प्लीज। हेलो। हेलो। हाँ जी, किससे बात करनी है? जी मैं सिद्धार्थ बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। दीवान साहब घर पे नहीं है, किससे बात करनी है? जी मैं पूजा से बात कर सकता हूँ? नहीं, तुम उससे बात नहीं कर सकते। अरे इतने अच्छे घर के लड़के हो, कुछ तो अपने संस्कारों को भी इज्जत दे दो। वो हमारे घर की बहू है, हमारे करण की पत्नी, और करण अब लौट आया है, इसलिए तुम्हारा उसके साथ कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ना तुम्हें बात करने की जरूरत है, ना उससे मिलने की जरूरत है। अब आइंदा यहाँ पर फोन मत करना। देखिए मैं आखिरी बार पूजा से बात करना चाहता हूँ, बस 2 मिनट के लिए प्लीज। आप पूजा को फोन दे दीजिए प्लीज। मैं आज शाम को रिजॉर्ट साइट पर जा रहा हूँ और जाने से पहले बस। नहीं, तुम मुझसे बात नहीं कर सकते हो, समझे तुम? बुआ जी, दीवान साहब का भी यही हुक्म है। किसका फोन था? रॉन्ग नंबर था। करना है मुझे फोन? Six missed calls, सभी सिद्धांत के। हेलो। हेलो सिद्धांत। हेलो चांदनी, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें फोन ट्राई कर रहा हूँ। मैं जानती हूँ सिद्धांत, I'm sorry, मेरा फोन साइलेंट मोड पे था। ओके, मैं समझ गया। तुम जानती हो चांदनी, दीवान साहब ने मेरा ट्रांसफर ट्राइबल एरिया के साइट ऑफिस पर कर दिया है और मुझे फौरन वहां निकलने को कहा है। मैं जानती हूँ सिद्धांत, कंचन ने मुझे अभी अभी बताया। सिद्धांत, मुझे तुमसे अर्जेंटली बात करनी थी। मैं भी तुमसे फौरन मिलना चाहता हूँ चांदनी, और मैं जानना चाहता हूँ चांदनी कि तुमने क्या फैसला किया है। सिद्धांत, लेकिन मैं... अगर तुम शाम को मुझसे मिलने आ गई तो मैं समझूंगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अगर तुम नहीं आई तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। सिद्धांत, मेरी बात सुनो। हेलो हेलो सिद्धांत। मैं जानता था करण कि तुझे ये जगह बहुत पसंद आएगी। पूजा को भी ये साइट बहुत पसंद है। करण, तूने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। दोबारा फौज में तो नहीं जाएगा ना? बेटा, अगर तुझे जिंदगी भर ये फौज की नौकरी ही करनी है तो मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूं? ये बिजनेस, ये प्रॉपर्टी, इतना कुछ फैला रहा हूं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं। और फिर जिंदगी का क्या भरोसा करें? क्या मालूम कल क्या हो जाए। तू यहां मेरी आंखों के सामने रहेगा तो मुझे भी टेंशन नहीं रहेगी, और पूजा और मुन्ना के साथ तू यहां एक सुकून की जिंदगी जी सकेगा। थिंक अबाउट इट। पापा जो कह रहे हैं वो बात मान लेने में हर्ज ही क्या है? फौज में रहकर मैंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। देश की रक्षा करते करते मैं मौत के मुंह से वापस आया हूं। अब बाकी की जिंदगी मुझे खुद के लिए जीने का पूरा हक है। वाकई यहां जिंदगी बड़े सुकून से गुजरेगी, और अगर मैं वापस लौट गया तो फिर चांदनी का साथ भी तो छोड़ना पड़ेगा। ये ठीक नहीं होगा। पता है, ये मेरा फेवरेट फ्लेवर है। अगर पापा अभी यहाँ आ गए ना तो मुझे कहेंगे, तुम यहाँ ऑफिस में काम करने आती है या आइसक्रीम खाने?
कमाल है। क्या कमाल है? आप में और निशा में कितनी सिमिलैरिटीज हैं। आपकी तरह वो भी ऐसी कड़ाके की ठंड में आइसक्रीम्स के 4-5 स्कूप्स खा लेती थी। उसका ये फेवरेट फ्लेवर था। आपने मांगा तो उसकी याद आ गई मुझे। आई एम सॉरी। वो आप निशा को बहुत मिस करते होंगे ना? बहुत। खास तौर से इन दिनों जब दीवान साहब ने रिजॉर्ट्स की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझ पर सौंप दी है। बहुत याद आती है निशा की। काश अगर वो जिंदा होती तो मेरा काम, मेरी जिम्मेदारियां सब बांट लेती। जानती है कंचन जी, निशा सही मानों में एक सच्ची जीवन साथी थी। हर कदम पर मेरा साथ। वरुण, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, पर मैं आपसे एक बात कहूं, प्लीज कभी अपने आप को अकेला मत महसूस करना। कम से कम तब तक जब तक आप यहाँ चंदनपुर में हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। पता है वरुण, आप वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। जानती है कंचन जी, आपके साथ रहकर मैं उतना ही कॉन्फिडेंट और सिक्योर फील करता हूं जितना निशा के साथ फील करता था। मैं भी आपको एक बहुत अच्छा दोस्त समझती हूँ वरुण, इसीलिए तो मैं यहाँ हूँ आपके साथ। कंचन, हाँ? आपका आइसक्रीम मेल्ट हो रहा है, खा क्यों नहीं लेती हैं आप? वरुण, इफ यू डोंट माइंड, मैं अपने केबिन में जाके खा लूँ ये आइसक्रीम? वो अगर पापा यहाँ गए ना तो मुझे सचमुच की डांट खानी पड़ेगी। ओके। थैंक यू। हेलो। वरुण बोल रहा हूँ। फोन इसलिए क्या, सिर्फ ये याद दिलाने के लिए कि 6 बजने में कुछ ही घंटे बाकी हैं। रुपये लेकर आ जाना। बाय। पापा, हाँ? आप मेरा फैसला जानना चाहते थे ना? हाँ? मैं वही करूंगा जो आप चाहते हैं। यानी कि तुझे मेरा फैसला मंजूर है? हाँ पापा, मैं फौज की नौकरी छोड़ दूंगा, यही रहूंगा आप लोगों के साथ। आपका बिजनेस संभालूंगा मैं। Really? अरे करण यार, तूने मुझे खुश कर दिया। अब मैं ना चैन से जी सकूंगा, विदाउट एनी टेंशन। और थोड़ा ड्रामेटिक हो जाता हूँ, चैन से मर भी सकूंगा। ए पापा, नो मरने की बातें।
कल सुबह ही मैं आर्मी हेडक्वार्टर्स अपने वॉलंटरी रिटायरमेंट के पेपर्स भिजवा देता हूँ। Great. Let's go home and celebrate. कहाँ जाने की तैयारी हो रही है महारानी? इतनी रात को इतना सारा पैसा लेके? मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ बुआ जी। घर से बाहर हर कदम रखने से पहले मैं आपको बताऊं कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, ये जरूरी नहीं। और मैंने आपसे पहले भी कह दिया है कि मुझे ज्यादा रोका टोका मत कीजिए। जरूरत से ज्यादा पाबंदी इंसान को बागी बना देती है। आहा, यानी कि हम इस घर को लूटने दें? इस घर की मान मर्यादा को आग लगने दें? तुम मुझे बगावत की धमकी दे रही है? अगर मैं पाबंदी ना लगाऊं ना तो तुम तो हमें किसी लायक न छोड़ो। भाभी, भाभी, क्या हुआ भाभी? क्या हुआ बुआ? ये पूछ के क्या नहीं हुआ? अगर मैं यहाँ टाइम पे नहीं पहुंचती तो आज यहाँ अनर्थ हो जाता। क्या कहना चाह रही हैं आप? मैं क्या कहना चाहती हूँ? अरे मुझे पूरा शक है कि तू ये सारा पैसा लेकर सिद्धांत के साथ यहाँ से फरार होने के चक्कर में है। बुआ, ये कैसा घटिया इल्जाम लगा रही हैं भाभी पर? अरे मैं इल्जाम लगा रही हूँ? मैं तुम लोगों की आंखें खोल रही हूँ। ये जो गोरी चमड़ी दिखाई देती है ना, इसके पीछे बहुत बड़ा काला दिल है। मैं जानती हूँ इसकी असलियत। बस कीजिए बुआ जी। आपकी उम्र और रिश्ते का लिहाज करते हुए मैंने कभी कुछ नहीं कहा। इसका ये मतलब नहीं कि आप कोई भी मन घड़ंत इल्जाम मुझ पर लगा दें। अच्छा चल बता दे, फिर बता दे ये पैसा लेकर कहाँ जा रही है? चल कंचन को बता दे। कंचन, पूछ इससे कहाँ जा रही है ये? भाभी, भाभी बता दीजिए ना आप कहाँ जा रही थी। बताइए भाभी। देखा, अब कैसे बोलेगी? अब लग गए ना मुंह पे ताले। अरे कुछ होगा तो बताएगी ना। अरे रंगे हाथों पकड़ा मैंने इसे। बुआ चुप भी कीजिए। भाभी मैंने बता दी कि नहीं आप कहाँ नहीं बताऊंगी बहन है, नहीं बताऊंगी। मैं ये कतई जरूरी नहीं समझती कि मैडम मैडम मैडम, क्या हुआ है? बुआ जी, मुन्ना को आपने कहीं किसी के साथ भेजा है? नहीं, हमने तो नहीं भेजा। मैंने मुन्ना को ऑफिस की गाड़ी में जाते हुए देखा है। किसके साथ जाते हुए देखा? वो मुझे दिखाई नहीं दिया। अरे तो यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जाके चौकीदार से पूछो। भाभी, ये अरे भाभी, अरे ये क्या हो रहा है बुआ? हेलो। हेलो स्वीटहार्ट। हाँ, मुन्ने की गर्दन कितनी नाजुक है। मुन्ना तुम्हारे पास है? हाँ, मेरे ही पास है। अगर तुम उसे सही सलामत वन पीस में वापस चाहती हो तो पैसे लेकर सीधे मेरे पास आ जाओ। हाँ, मैं आती हूँ। कहाँ हो तुम? वेरी गुड। तो मैं होटल सम्राट में रूम नंबर 204 मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं अभी पहुँचती हूँ। अरे भाभी, अरे पूजा रुक। अरे भाभी, अरे रुक पूजा। भाभी इसको तो। अरे बुआ, क्या कर रही हैं आप? ये मैं आदित्य को फोन लगा रही हूँ, उसे बता दूँ। पापा को क्यों टेंशन देती हैं आप? अरे कभी ना कभी तो उसे पता चलेगा ना। ठीक है, जब पापा घर आ जाए तो उन्हें बता दीजिएगा। अजीब लड़की है। अजन, दिद्दा कमाल की खुशखबरी है। It's the most wonderful news of the year. दिद्दा, आप सुनेंगी ना तो खुश हो जाएंगे। It's such a wonderful surprise. अरे भैया, हमारे पास तुमसे भी बड़ा सरप्राइज है। वो तुम्हारी लाडली बहू मुन्ने को लेकर और लाखों रुपया बैग में भरकर अपने प्रेमी के साथ यहाँ से फरार हो गई है।